नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खीरे की फसल में फूल फल को कैसे बढ़ाएं, अर्थात खीरे की पैदावार को कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा जब हमारे खीरे की फसल फूल फल देने के लिए स्टार्ट हो जाती है तो उसके अंदर काफ़ी सारी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारे रोग आ जाते हैं और हम उन रोगों के लिए बहुत सारे इलाज करते हैं, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। परंतु क्या होता है कि हमारे खीरे की फसल में फूल गिरते हैं, फूल कम आते हैं और यदि फूल आते भी हैं तो उनके अंदर से फल नहीं बनते हैं। और यदि फल बन भी जाते हैं तो फल पीले पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। और दूसरा किसान भाइयों, यदि कुछ फल पीले होने से बच जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं, तो उनके अंदर जो फल मक्खी होती है वो डंक मार देती है। और जब वो डंक मार देती है या सूंड को उसके अंदर घुसा देती है तो खीरा हमारा जो अंदर से गल जाता है, सड़ जाता है और उसमें टेढ़ापन आ जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि खीरा कभी कभी नीचे से मोटा ऊपर से पतला ढोलक के आकार का हो जाता है, जिसके कारण किसान भाइयों यदि हम उन खीरों को तोड़कर मार्केट में लेकर जाते हैं तो उसके रेट हमें काफी कम मिलते हैं। और कभी कभी जो हमारी खीरे की फसल होती है वो पीली पड़ जाती है, उसमें पीले पीले धब्बे बन जाते हैं, फफूंदी लग जाती है। तो ये सभी बीमारियां हमारे खीरे की फसल में उस समय आती हैं जिस समय हमारे खीरे की फसल फूल फल देना स्टार्ट कर देती है। तो किसान भाइयों, आप इन बीमारियों को कंट्रोल करने के बाद अपने खीरे की फसल में फूल फल को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से प्रति एक फसल के बारे में और उसकी प्रति एक बीमारी के बारे में वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको किसी फसल के बारे में वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी ले सकते हैं और वीडियो के अंत में मैं व्हाट्सएप का नंबर डाल दूंगा तो आप वहां से भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जिस समय आपकी खीरे की फसल में फूल फल आना स्टार्ट हो जाते हैं या फूल फल आ जाते हैं तो उस समय आपको अपने खीरे की फसल में कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। जैसे सबसे पहली सावधानी किसान भाइयों, जब भी आप अपने खीरे की सिंचाई करें तो सही तरीके से करें। सिंचाई ज्यादा ना करें और सिंचाई हल्की भी ना करें किसान भाइयों। और अपने खीरे की फसल में पर्याप्त नमी बनाकर रखें। यदि बरसात का मौसम है तो आप अपनी खीरे की फसल से पानी को बाहर निकाल दें। यदि उसके अंदर पानी जमा हो जाएगा तो हमारे खीरे की फसल में फूल फल बहुत ही कम बनेंगे। यदि फूल बनेंगे तो उनके अंदर फल नहीं बनेंगे। यदि फल बन जाएंगे तो वो फल गिर जाएंगे किसान भाइयों। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा किसान भाइयों, खीरे की फसल के अंदर संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। यानी जो आप उसके अंदर खादों का प्रयोग करें, फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, वो संतुलित मात्रा में करें। ना ज्यादा करें ना कम करें, एकदम संतुलित मात्रा में करें किसान भाइयों। तीसरा किसान भाइयों, जो भी आप उसमें दवा लगाएं, स्प्रे लगाएं, वो सही रूप में लगाएं, नियमित रूप से लगाएं। ऐसा ना करें कि आज आपने स्प्रे कर दिया और अगले स्प्रे को आप लगभग 1 महीने के लिए भूल गए। खीरे की फसल में लगभग 8 से 10 दिन के अंतर से आप स्प्रे करते रहें किसान भाइयों। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं खीरे की फसल में फल फूल को बढ़ाने के लिए कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो खीरे की फसल के लिए किसान भाइयों जो सबसे अच्छी खाद होती है ये होती है कैल्शियम नाइट्रेट। जब आपके खीरे की फसल में फूल फल आना स्टार्ट हो जाएं तो आप लगभग 10 से 15 दिन के अंतर से कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट की डोज की बात करें तो आप लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खीरे की फसल में डाल सकते हैं किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाइयों, आपको अपने खीरे की फसल में जो सरसों की खली आती है इसका आपको पाउडर बना लेना है, बारीक कर लेनी है और लगभग 5 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आपको अपनी खीरे की फसल में डाल देनी है किसान भाइयों। इसे आप खीरे की जड़ के आसपास डालें, ज्यादा दूर ना डालें किसान भाइयों। और इसे डालने के बाद में सिंचाई कर दें। यदि बरसात का मौसम है तो सिंचाई ना करें, आप वैसे ही डाल दें किसान भाइयों। ये ऑटोमेटिक ही घुल जाएगी। इससे आपकी खीरे की फसल में फूल बढ़ेंगे, फल बढ़ेंगे और फलों का साइज भी बढ़ेगा किसान भाइयों। और फलों की जो शाइनिंग है वो भी बहुत अच्छी रहेगी किसान भाइयों। तो इन खादों को किसान भाइयों आप अपने खीरे की फसल में डाल सकते हैं और खीरे के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि हमें खीरे की फसल में फूल फल को बढ़ाने के लिए और रोगों को हटाने के लिए
स्प्रे में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, एक तो आपको लेकर आना है कीटनाशक। कीटनाशक में किसान भैया आपको लेकर आना है एसीफेट 70% वाला। एसीफेट की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। दूसरा किसान भैया इसके अंदर आपको ऐड करना है एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में आपको लेनी है साफ, जिसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेनी किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई इसमें आपको एक लेना टॉनिक। टॉनिक में किसान भैया आप सिजेंटा कंपनी की ईसाबियन ले सकते हैं, या मल्टीप्लस का जीब्रस ले सकते हैं, या आप कोई भी अन्य कंपनी का ले सकते हैं जो अच्छी कंपनी हो किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 4 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। चौथा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करनी है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है जो स्प्रे वाली आती है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ऐड करनी है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको इनकी एकड़ में डोज चाहिए तो आपको जो एसीफेट लेना है किसान भाइयों वो लगभग 250 से 350 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। और आपको जो फंगिसाइड यानी साफ लेनी है ये आपको लगभग 350 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और तीसरा इसमें आपको जो टॉनिक लेना है ये आपको 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और चौथा इसके अंदर जो आपको बोरोन लेनी है ये आपको लगभग 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। तो आप एकड़ की डोज भी ले सकते हैं। तो किसान भैया आप इस दवा का प्रयोग लीटर के हिसाब से भी कर सकते हैं, मैंने आपको लीटर की डोज बता दी है। और यदि आप एकड़ में करना चाहते हैं तो मैंने आपको एकड़ की डोज भी बता दी किसान भाइयों। आप किसी प्रकार से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो ये सभी दवाइयाँ किसान भाइयों आपको मार्केट से लेकर आनी है और आपको इनका घोल तैयार करना है। घोल तैयार करने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी खीरे की फसल में स्प्रे करना है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आप स्प्रे करें आपकी खीरे की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए। और जब भी किसान भैया आप स्प्रे करें और दोपहर की बात करें, क्योंकि यदि आप सुबह के समय में स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में ओस होती है। यदि आप ओस में स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल के जो फल फूल है वो ज्यादा गिर जाएंगे किसान भाइयों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करके, इन खादों का इस्तेमाल करके अपने खीरे की फसल में फूल को बढ़ा सकते हैं, फल को बढ़ा सकते हैं और अपने खीरे की पैदावार को बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं और उसके बारे में आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।